आपको 2 हफ्ता से ध्यान देना, 2 हफ्ता से मैं आप लोगों को वचन अंतिम दिन के बारे में बोल रहा हूँ। बराबर? किसके बारे में? हमने क्या क्या वचन सुना पता है आपको? पहले हमने वचन दिया था पवित्र आत्मा का मुहर लगेगा। बराबर? अब भी मौका है पवित्र आत्मा से भरने का। इसके बाद पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा इस संसार में लोप हो जाएगा। बराबर ना? आमीन। और उसके बाद दूसरा भी मैंने वचन दिया था कि 21 पीढ़ी यानी 21 पीड़ा। आमीन। और वो भयानक है। उसमें से मैं खाली 2 ही भयानक वचन दिया था। बराबर? कि एक ऐसा भयानक 1/3 को खत्म करेगा। बराबर ना? नाक दोना गिरने के बाद, बराबर ना? जल के ऊपर पूरा विष हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं चलने वाला। ध्यान देना। उसके बाद मैंने और दूसरा 1/3 को खत्म करने के लिए 20 करोड़ का सवारी को देखा। आमीन। हालेलुया। और उसका मुंह सिंह है और उसके पूंछ के अंदर सर है और दोनों से आग, गंधक और धुआं निकालते हुए कितना 1/3 को खत्म किया। तो हमने उस सारे वचन को आज जाना। उसके बाद भी हमने और वचन दिया इस्राएल के बारे में। जो लोग इस्राएल के लिए आज तकते हैं उसके शरीर को पिघल डालेगा। हर मगदन के अंदर सब इकट्ठा होगा। बराबर ना? मागोग देश बनाएंगे, सब मिलकर एक गठबंधन को मागोग बोला गया। और उसमें से एक व्यक्ति निकलेगा और वो है गोग। समझे बात? और सारे इस्राएल को ऊपर पूरा हिला डालेगा, उजाड़ देगा। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। आमीन। हालेलुया। और वो हर मगन के पहाड़ पर खड़ा रहेगा, यरूशलेम के पहाड़ पर खड़ा रहेगा। हमने देखा। और उसके बाद यीशु मसीह क्या करेगा? उन उकाबों को बोलेगा इसके मांस खा लो। आमीन। वहां पे किसी का उद्धार नहीं है मेरे भाई और बहन। आज आप और हमको सावधान होना है। आज मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैं अंतिम दिन के बारे में सिखाना चाहता हूँ। किसके बारे में? अंतिम दिन। अभी दिन क्यों बोला गया? अंतिम दिन क्यों बोला गया? कभी कभी ये वचन मेरे को भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, पर खींच के तुम गलत मत लेना। आमीन। मैं सिखाने के लिए बोलता हूँ। आमीन। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे वासियों के लिए बोल रहा हूँ, हमारे सारे कलीसियों के लिए बोल रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिन में क्या क्या होने वाला है मैं वो थोड़ा आपके सामने वचन के द्वारे से दिखाना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये एंड समय है और ये एंड समय के अंदर ध्यान देना, ये एंड समय के अंदर आप और हम रेडी होना चाहिए। बराबर ना? और ये अंतिम दिनों में हम सबसे पहले वचन हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इस विषय में यिर्मयाह के कलाम और 4 का 19 और 20 के अंदर देखते हैं। सुन लो यिर्मयाह के कलाम। सुनो, पहले वचन को महत्व दो सब जन। कोई भी व्यक्ति बाइबल को वचन को महत्व दो। जो नीचे है ऊपर आ जाए। हाँ, यस। 4 का 19-20। हाय 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 हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। क्या होता है? तड़पता है। आमीन। बोलो आमीन। और मेरा मन घबराता है। मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता। मैं चुप नहीं रह सकता। क्योंकि है मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार, युद्धों की ललकार तुझ तक पहुंची है। मतलब हम तक पहुंचा है। आमीन। बराबर है ना? ये ललकार, ये सब युद्धों की हम तक पहुंचा है। बराबर। आगे नाश पर नाश का, नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या समाचार आ रहा है? नाश हो रहा है। आज समाचार क्या आ रहा है? नाश हो रहा है। क्या हो रहा है? इस्राएल के ऊपर भी नाश हो रहा है। आमीन।
हर देश के अंदर नाश हो रहा है, बराबर ना, नाश पर नाश हो रहा है। आगे सारा देश लूट लिया गया है। सारा देश लूट लिया गया। हर देश के अंदर किधर न किधर लड़ाई चालू है, किधर न किधर भूकंप चालू है, किधर न किधर कोरोना चालू है, किधर न किधर बहुत खतरनाक लड़ाई चालू है। आमीन, समझे बात? अभी ये समाचार हमारे जीवन में आ रहा है, नाश पर नाश हो रहा है। आगे पढ़ो। हाँ, मेरे डेरे अचानक, मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूट लिए गए हैं। एकाएक लूट लिया गया है। आमीन, समझे बात? 20 तक हो गया? हाँ, 20 हो गया। ध्यान देना, अभी ये सब बातें, ये समाचार हमारे जीवन में आ रहा है। नाश होने के बारे में हमारे जीवन में आ रहा है। टीवी खोलता हूं तो नाश के बारे में दिख रहा है, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, इधर मर गया उधर मर गया, इधर ऐसा हुआ उधर ऐसा हुआ। आज सारे टीवी के अंदर क्या न्यूज देखता है? यही हो रहा है, बराबर है क्या नहीं? सब नाश पर नाश, ये सब होते जा रहा है। आमीन, हालेलुया। समझे बात मेरा कहने क्या है? तो आज जो है मैं इस अंतिम दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये अंत का दिन के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मत्ती के कलाम के अंदर हम 36 और 37 वचन को हम पढ़ते हैं। हाँ, मत्ती के कलाम में 24 का 36 37। अभी यहाँ पे अंतिम दिन के बारे में हम जानते हैं, जरा ध्यान देना। ओके, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। उस दिन, कौन सा दिन? उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, बराबर? किस दिन? उस दिन। आज मैं बताना चाहता हूं उस दिन के बारे में। अभी बाइबल के अंदर उस दिन ये बार बार क्यों बताया गया? वो दिन क्या भयानक हो सकता है? आप समझ में आ रहा बात? हम लोग को जरा सीरियस होना चाहिए। हमारे लिए बहुत ही भयानक दिन होने वाला है। ध्यान देना, हमारे लिए हो सकता है। क्यों? अगर हम तैयार नहीं रहे तो। अगर आप तैयार हो जाएंगे, हम उस दिन में नहीं जाएंगे। आमीन। उस दिन से पहले हमारे लिए गुप्त आगमन है। आमीन। हमें बादल में जाना है, बराबर? रप्चर में हमें जाना है, बराबर? हमें इस संसार में गायब होना है। क्या गायब होना है? आगे पढ़ो कलाम को। हाँ, जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन। अभी वापस दिन के बारे में आया। क्या बोल रहा है? जैसे नूह के दिन में वैसे ही मनुष्य के पुत्र का, वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले, हाँ, जल प्रलय के से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ, उस दिन तक, हाँ, लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, हाँ, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया, हाँ, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। सुनो, अभी बस हो गया, छोड़ दो यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अचानक गायब होने वाला है। जैसा नूह के जीवन में वो जमाने के अंदर पानी से दुनिया को खत्म किया गया था, पर खत्म होने से पहले नूह को बचाया गया था। सदोम और गमोरा में खत्म होने से पहले लूत परिवार को बचाया गया था। वैसा ही सेम उस दिन बाइबल बार बार जिक्र करता है। उस दिन कितना भयानक दिन हो सकता है। आमीन। अगर मैं पूर्वजी के बारे में देखेंगे, जो गया जमाना, आमीन आमीन, किसके समान? वो जमाने के अंदर मालूम है, उस दिन, वो जमाने में एक खतरनाक दिन था। यहाँ पे वचन दुर्लभ हो गया था। क्या हो गया था? कोई नबी नहीं था, कोई आसमान नहीं खुलता था, कोई परमेश्वर का संदेश नहीं आता था, कोई देवदूत नहीं आता था। आप समझ में आ रहा बात? पहला सामुएल 3:1। थोड़ा सा हम कलाम में थोड़ा जल्दी जाते हैं। मैं क्यों बताना चाहता हूँ दिन के बारे में।
पहला सामुएल 3 में पहला वचन, वो बालक बालक शमूएल एली के सामने हाँ यहोवा की सेवा टहल करता था। हाँ उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। समझ में आ रहा बात? वो जमाने के टाइम में क्या था? वचन दुर्लभ। मतलब क्या है? कोई वचन बोलने वाला नहीं था। समझ में आ रहा बात? प्रभु का वचन नहीं था। वो जमाने में वचन नहीं था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या दुर्लभ हो सकता है। आमीन। इसलिए आपको और हमको सीरियस होना है, ध्यान देना। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या क्या गायब होने वाला, क्या क्या होने वाला है, ध्यान देना। उन दिन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये बहुत ही खतरनाक समय है। इज़ीकिएल के कलाम में 7 चैप्टर 26, इज़ीकिएल के कलाम में 7 का 26। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, ध्यान देना। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी। हाँ, उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई देगी। और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बातें पूछेंगे। समझ में आ रहा बात? पहले बात, लोग भविष्यवक्ताओं से बातें पूछेगा। किसके बारे में? दर्शन के बारे में। आगे, परंतु याजक के पास से, और याजक के पास से व्यवस्था पूछेंगे। हाँ, और पुरानिये के पास से, मतलब पुरानियों मतलब क्या है? प्राचीनों से, जो उम्र वाला है। हाँ, सम्मति देने की शक्ति, मतलब सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। क्या रहेगा? यहाँ पे भी दुर्लभ दिखाई देंगे। समझ में आ रहा बात? मैं क्यों बताना चाहता हूं ये अंतिम दिन में क्या क्या होने वाला है। पहली बात, भविष्यवक्ताओं से क्या पूछेगा? दर्शन की बातें। लेकिन वो दर्शन की बातें नहीं कर पाएगा। अभी ध्यान देना, ये अंतिम दिन ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं। अभी बोल पा रहा है भविष्यवक्ता क्या होगा। अभी न्यूज के अंदर भी भविष्यवक्ता दिखाई देता है, पर वो टाइम में कोई भविष्यवक्ता दर्शन की बात नहीं कर पाएगा। ध्यान देना, क्यों मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद बोलता है याजक के पास व्यवस्था पूछेगा, पर व्यवस्था वो दे नहीं पाएगा। मतलब वचन नहीं बोल पाएगा। आप समझ में आ रहा बात? वचन नहीं बोल पाएगा। आमीन। क्यों? ये अंतिम दिन है। और उसके बाद जो पुरानियों है, पुरानियों का मतलब उम्र वाला, जिसको हम प्राचीन कहते हैं, बहुत सालों से बाइबल का ज्ञान है, बराबर ना? उससे क्या पूछेगा? डिसीजन जानेंगे, बराबर ना? लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे। आमीन। मतलब क्या है? कुछ भी नहीं रहेगा। अब सोच सकते हो, हम लोग अभागा हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति इतना इंपॉर्टेंट है। आमीन। मैं क्या बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर की उपस्थिति है। किस तरह? पवित्र आत्मा के द्वारा। किस तरह? जहां पे पवित्र आत्मा है वहां पे प्रभु है। आमीन। वही पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा है, बराबर ना? आज उसका उपस्थिति है। पर कल उस दिन में पवित्र आत्मा कलीसियों के साथ ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो लोग मेंटेलिटी में आ जाएगा। लोगों को समझ नहीं आएगा, लोगों को दर्शन की बात बोलना नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा दर्शन की बात बोलता है। पवित्र आत्मा व्यवस्था दे सकता है, पवित्र आत्मा डिसीजन दे सकता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा चला जाएगा तो हाल क्या होने वाला है, मैं जरा बताना चाहता हूं। अभी यह हाल क्यों होता है? और एक कलाम को देखते हैं, 74 चैप्टर 9, भजन संहिता, स्तोत्र संहिता, साम्स 74 चैप्टर 9। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। हमारे निशान नहीं देख पड़ता। अब कोई नबी न रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। आमीन। कोई नबी भी नहीं रहेगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? अंतिम दिन में क्या क्या होने वाला, उसके बारे में मैं बता रहा हूं।
जरा सोचने की बात है, बहुत खतरनाक होने वाला है। अंतिम दिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्या बहुत ही भयानक होने वाला है। कोई नबी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण क्या है? यह अंतिम दिन। इसलिए बाइबल में हर जगह के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं अंतिम दिन। कि अंतिम दिन बोलो तो ये सब चीजों को दिखाई देंगे कि नबी नहीं है, यहाँ पे भविष्यद्वक्ता नहीं है, यहाँ पे वचन नहीं है, यहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। दशा क्या होने वाला है? आपको मालूम है नरक क्यों बोलता है? वहां पे प्रभु की उपस्थिति नहीं रहता है। आमेन, आमेन। वहां पे कितना भी रहो, प्रभु की उपस्थिति नहीं कि प्रभु तुम्हारे ऊपर दया करे। आज प्रभु की उपस्थिति है, तुम टूट जाओ, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करेगा। तुम पश्चाताप करो, आमेन, तुम्हारे घाव चंगा हो जाएगा। आमेन। तुम पश्चाताप करो, तुम्हें आशीष मिल जाएगा। तुम विश्वास करो, मांगो, तुमको मिल जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति है। आप समझे बात? लेकिन उस दिन भयानक होने वाला, उस दिन में ये सब बातें नहीं होने वाला। इसी को अंतिम दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन के बारे में बोला गया। अब समझ में आ रहा बात? कितना भयानक दिन होने वाला है। हेलो, लोग अच्छे खा रहे पी रहे, लोग ये कहते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा है। पहला थिस्सलुनीयों 5:3-4 के अंदर क्या बोलता है? फर्स्ट थिस्सलुनीयों के कलाम में 5:3 और 4। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेगा। आगे, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। समझ में आ रहा बात? वो दिन, आज मैं दिन के बारे में बोल रहा हूं, अंतिम दिन। वो दिन कैसा आ पड़ेगा? चोर की नया पड़ेगा। जरा आप सोचो जरा, क्या होने वाला वो दिन के अंदर। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। आज ये अंतिम दिन क्यों आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? फिनिश्ड होने के लिए, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है। क्या बढ़ चुका है? पाप बहुत बढ़ चुका है। बराबर ना? बढ़ चुका है या नहीं बढ़ चुका है? आपको मालूम है मलाकी का मतलब है मेरे दूत, मतलब मेरे मैसेंजर। आमीन, हालेलुया। मलाकी का मतलब, मलाकी का कितना चैप्टर है? कोई बोल सकता है? मलाकी का कितना चैप्टर है? सिर्फ 4 है। बराबर ना? अब 4 मतलब क्या है? 400 साल परमेश्वर बात नहीं किया, आकाश से बात नहीं किया, कोई दर्शन नहीं हुआ, कोई नबी नहीं भेजा। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान देना। क्यों नहीं भेजा? कारण क्या है? मैं थोड़ा आगे से बताता हूं, ध्यान देना। मैं क्यों बताना चाहता हूं। ये दुर्लभ क्यों हो जाता वचन? परमेश्वर सब कुछ बंद कर देता क्यों? ये अंतिम दिन क्यों लाता है? कारण क्या है? हमें बजाई को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? बजाई को जानना चाहिए। आपको मालूम है, जब सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, उसमें 18 याजक था। कितना था? 18 याजक। बराबर। फिर उस मंदिर को तोड़ा गया, वापस उसको बनाया गया, और फिर उस मंदिर के अंदर कितना याजक था मालूम है? 300 याजक था। कितना याजक था? 300 याजक। कितना याजक था? 300। लेकिन जब संदूक के पास जाता था ना, मालूम है, 300 याजक में से सिर्फ 4 बच गया। कितना बच गया? 4 याजक बच गया।
पर उसमें से एक नाम दिया गया, उस याजक का नाम सिमोन बोल के नाम है। जब यीशु मसीह को जब उस पहली बार चर्च के अंदर लेके आया मंदिर में, और तब वो सिमोन के गोद में दिया, बोला मैं इसको देखना चाहूंगा, अब मैं आराम से मैं विदा होऊंगा। बराबर, वो याजक, ध्यान देना, 4 में से वो बंदा का नाम है। आमीन। अभी 4 व्यक्ति क्यों बना, बाकी किधर गया? मालूम है, जब संदूक के पास जाते थे तो एक तो पाँव में घुंघरू बंद की जाना पड़ता था, और रस्सी पीछे से बांध के जाना पड़ता था। मालूम है, आज जो भी जाता था संदूक के पास उसको मार डाला जाता था। क्यों? कारण क्या है? मलाकी के बाद 400 साल दुर्लभ था, वचन नहीं था, नबी नहीं था, आकाश से बात नहीं किया, कोई परमेश्वर के दूत नहीं आया। कितना साल? 400 साल। कारण क्या है? बाइबल के अंदर 13-14 पहला वचन में लिखा है, मलाकी के कलाम में, कि जो पुंगे हैं, समझ में आ रहा बात, जो खराबी चीज है, और याजक लोग क्या करता है, माल लेके क्या करता था, प्रभु को भेंट चढ़ा देता था। समझ में आ रहा बात मेरा कहने क्या? पर हमारा खुदा क्या बोलता है, मैं महाराजा हूं। क्या राजा हूं? भेंट चढ़ाने में गलती करता था, लोग भेंट चढ़ाता था, और याजक क्या करता था, वो चीज को ले लेता था। और अभी के जमाने में जो ऐसा तुम भेंट देते हैं वैसा ले लेते, वैसा नहीं चलता। भेंट महाराजा को दे दे तुम, तो पूरा का पूरा देना चाहिए था। और इस कारण क्या हो गया, इस कारण वो लोगों को श्राप आ गया। क्या आ गया? अगर 2 का 2-3 वचन पढ़ेंगे, मलाकी 2 का 2-3, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरा नाम का आदर न करो, तो सेनाओं के यहोवा ये कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, मैं तुझको श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, हाँ, मेरी आशीष से तुझे मिली है, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ेगा, पड़ चुका है। देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़काऊंगा। तो मतलब क्या है? किसको छिड़काएंगे? बीज को छिड़काऊंगा। बीज को छिड़काऊंगा मतलब क्या है? तुम्हारे बीज कौन है? तुम्हारे बीज कौन है? तुम्हारे बच्चे। क्या बोल रहा है? तुम्हारे बीज को क्या करूंगा? मैं छिड़काऊंगा। हाँ, झिड़काऊंगा। और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशु का मल फैलाऊंगा। हाँ, और उसके संग हाँ, तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तुम भी उठा के फेंक दिया जाएगा। तुम्हारे बच्चे को भी मैं मार डालूंगा और तुमको भी उठा के फेंक डालूंगा। ये याजक लोग क्या करते थे वो जमाने में? इस तरह से गलत करते। लोग तो कर रहे, कुछ भी देखे लेके आ जाता है प्रभु के पास। इस कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम दिन आ जाता है। आज हमारे सारे दुनिया के अंदर इतने पाप कर चुका है, इतनी पाप बढ़ चुका है, प्रभु का नियमों के अनुसार कोई चल रहा नहीं है। प्रभु का भय लोगों में नहीं है। बराबर ना है? भय नहीं। और इस कारण क्या हो गया? 400 साल दुर्लभ हो गया वचन। ना नबी है, ना कोई दर्शन की बातें हुआ, ना कभी आसमान खोल के बातें किया। आप समझे बात? इतना दुर्लभ आ गया, इतना प्रॉब्लम आ गया। और उसके बाद वहां पे मलाकी के कलाम, हम उसके 4 का पहला वचन पढ़ते हैं और उसके बाद 5 वचन। पहले 4 पढ़े, 4 का पहला वचन पढ़े। यस, मिला है पहले 4 का पहला वचन। मलाकी 4 का पहला वचन। क्योंकि देखो, हाँ, क्योंकि देखो
वह धड़कते भट्टे का सा दिन आता है, वो हाँ धड़कते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग हाँ दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, बराबर। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, वो ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। आमीन। आने वाला दिन में ऐसा भस्म हो जाएगा। आमीन। कौन सा दिन में? आने वाला दिन में। मैं क्यों बोलता हूँ अंतिम दिन? अंतिम दिन के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि अंतिम दिन क्यों इतना डेंजरस हो रहा है। ध्यान देना, उसी वचन में 5वां वचन, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, एक मिनट, यहोवा के बड़े और भयानक आने का दिन से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। आमीन। किसको भेजूंगा? एलिया नबी को भेजूंगा। आमीन। भयानक दिन से पहले, अभी भयानक दिन अभी आने वाला, पर उससे पहले एलिया नबी कौन आया था? कौन आया था? यूहन्ना आया था। आमीन। समझ में आ रहा बात? अभी भयानक दिन अभी आ रहा है, लेकिन पहला एलिया नबी मतलब उसका अभिषेक जो यूहन्ना था। सेम एलिया का जो बेल्ट, एलिया का जो कपड़ा पहनकर वो जमाने में जंगल में पुकार रहा है। आमीन। कोई चमत्कार नहीं किया, वो पुकारते गया, लोग डरते गए, बपतिस्मा मन फिराने लगा। आमीन। हालेलुया। वो पुकार था। तो ये खुदा का मैसेंजर है। मैं बोलना चाहता हूँ ये खुदा का दूत था। तो बोलने की मतलब ये है अंतिम दिन से पहले। अभी वो पहले तो हो चुका है, अभी अंतिम दिन है। अभी अंतिम दिन में क्या क्या होगा ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही भयानक दिन है। कौन सा दिन है? अभी अंतिम दिन में और क्या क्या होने वाला है, ध्यान दे लो। आमोस के कलाम में 8 का 11 और 12 वचन। आमोस के कलाम में 8 का 11 और 12 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं। कौन सा दिन आता है? एक मिनट, कहां से पढ़ रहे आप? 11। बराबर ना? 10 से पढ़े। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके हाँ विलाप के गीत गवाऊंगा। हाँ। मैं तुम सबकी कटी में टाट बजाऊंगा, बराबर। और तुम सबके सिरों को मुंडवाऊंगा। हाँ। और ऐसे विलाप कराऊंगा, ऐसे विलाप कराऊंगा जैसा एक लोटे के लिए होता है। आमीन। आगे। और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। कैसा? कौन सा दिन का जैसा होगा? अंतिम कठिन दिन का समय होगा। आमीन। दिन कौन सा बोल रहा है? अंतिम दिन, कठिन समय होगा। हाँ आगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी, परमेश्वर यहोवा का ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं। कैसा दिन आता है? अभी दिन के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे दिन आता है जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। क्या करूंगा? जब इस देश में मैं महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख, न अन्न की भूख, और न पानी की प्यास, न पानी की प्यास, परंतु यहोवा के वचन सुनने की ही भूख प्यास होंगी। हाँ आगे। लोग यहोवा के वचन की खोज में, यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे फिरेंगे, परंतु हाँ उनको न पाएंगे, वचन नहीं पाएगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? अभी अंतिम दिन में वचन नहीं मिलेगा। कितना बड़ा खतरनाक होगा। अंतिम दिन में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अंतिम दिन में भूख तो लगेगा, प्यास लगेगा, सब महंगा तो हो जाएगा। आप जान रहे हो सब चीज महंगा हो गया है, बराबर ना? अंतिम दिन नहीं लग रहा अभी तक। कितने जन को लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ? नहीं लग रहा है। यहाँ पे यार मैं यहाँ बोलता हाय हाय, सिर्फ समाचार आ रहा, नाश नाश नाश।
टीवी खोला बार इधर नाश हो गया, टीवी खोला बार उधर नाश हो गया, बराबर ना। यार मैं यहाँ 4 का 19-20 में यही पढ़ा ना। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको बताना